नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौलाना सागर रिजर्वायर का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह। मुल्क में तब्दीली लाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद करने का अज़्म। पहाड़ी शरीफ के रैंप और दीगर काम साल के अवाखिर तक मुकम्मल। वजीर अक़लियती बहबूद का ओहदेदारों के साथ दौरा। करमन घाट वाक़े पर इंचार्ज डीजीपी का इजलास। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। मिलावटी चाय की पत्ती तैयार करने वाला गिरफ्तार और गांजे की मुंतकली में मुलविस 5 अफराद पकड़े गए। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट के मौलाना सागर में गोदावरी का पानी छोड़ा। इस मौके पर खुसूसी पूजा के बाद वजीर आला ने मौलाना सागर के रिजर्वायर के पंप हाउस का मुआयना किया। बटन दबाकर पानी को छोड़ा गया। 650 एकड़ पर मुहित 50 TMC गुंजाइश वाले मौलाना सागर रिजर्वायर को गोदावरी नदी के पानी से सैराब किया जाएगा। मौलाना सागर में 50 TMC पानी की गुंजाइश है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मौलाना सागर को एक तारीखी संग मील करार दिया और इसे कौम से मानून किया। इस रिजर्वायर से हैदराबाद की प्यास बुझाई जाएगी। 10 अजला को पानी सरबराह किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि मौलाना सागर को मुकम्मल सैराब 3 मरहलों में किया जाएगा। यह रिजर्वायर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। KCR ने कहा कि अवाम से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया। इसे रोकने की पूरी कोशिश की गई, कई मुकदमे डाले गए, लेकिन हुकूमत के मजबूत इरादों की वजह से यह मुमकिन हुआ है। उन्होंने मौलाना सागर रिजर्वायर की तामीर में जिसने ताउन किया उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोजेक्ट की तामीर में ताउन करने वाला इदारा नाबार्ड की जिम्मेदारियों को भी तहनीत पेश की गई। वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुल्क में मेयारी तब्दीली लाने के लिए वो अपने खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना सागर रिजर्वायर के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रियासत में तरक्की होने से कुछ नहीं होगा। मरकजी हुकूमत इंसाफ के साथ काम करने वाली होनी चाहिए। मजहबी मुनाफरत फैलाकर हुकूमत करने से तरक्की नहीं होगी। मुल्क ब मुल्क के लिए यह खतरा बन जाएगी। KCR ने कहा कि ऐसे कैंसर को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अवाम के लिए जो बेहतर होगा उसके लिए बराबर जिद्दोजहद की जाएगी। इसलिए वो कौमी सियासत में कदम रख रहे हैं। अपने खून के आखिरी खतरे तक मुल्क में मेयारी तब्दीली लाने के लिए जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना एक मिसाली रियासत है जहां पर अमन है, इसलिए सरमाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। IT सनत में तरक्की हो रही है। वज़ीर आला ने मौलाना सागर के अलावा अन्नापुर, रंगानायक, कुंडा पोचम्मा सागर, सेवयूर रिजर्वायर को भी सियाहती मकामात में तब्दीली के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि यहाँ सियाहती मराकज़ कायम करेंगे। मौलाना सागर हैदराबाद के करीब है, रीजनल रिंग रोड के करीब होगा, इसलिए इस इलाके को खूबसूरत बनाया जाए। मिसाली सियाहती मराकज़ यहाँ पर होने चाहिए।
రాష్ట్రాలు బాగుండాలంటే, యావత్తు దేశం నలుమూలల బాగుండాలంటే కేంద్రంలో కూడా ధర్మంతో పనిచేసే ప్రభుత్వం ఉండాలి. దేశం యొక్క పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రభుత్వం ఉండాలి. కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు మీద చిచ్చు పెడితే, హైదరాబాద్లో ఐటీ పెరుగుతుందంటే, ప్రశాంతంగా ఉంటే, వాతావరణం ఉంటే, ఒక ఎక్కువ బిల్డ్ అయితే ఆ పరిశ్రమలు పెరుగుతాయి, సంపద పెరుగుతుంది, భూముల ధరలు పెరుగుతాయి. హైదరాబాద్కు పోతే రోజు కత్తులు పట్టి పొడుచుకుంటారట, మత కల్లోలం జరుగుతుందట, పోలీస్ ఫైరింగ్ అవుతుందట, వారంలో 4 రోజులు కర్ఫ్యూ ఉంటుందట. అంటే ఎవడన్నా హైదరాబాద్కు వస్తాడా? ఈ పరిస్థితి రావన్నా? సభలో ఉన్న వాళ్ళు మీరందరూ ప్రజాప్రతినిధులు కాబట్టి నేను మీ మైండ్లో ఈ మాట పెడతా ఉన్నా. ఇది చాలా దుర్మార్గం, దేశానికి ప్రమాదం, దేశానికి మంచిది కాదు, చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విధానం. కాబట్టి దాన్ని మనం సహించకూడదు. ఆ క్యాన్సర్ను విస్తరించనీయరాదు, ఎక్కడికక్కడనే నలిసి పారేయాలి, తరిమి కొట్టాలి దేశం నుంచి అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి అటువంటి ప్రమాదం ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి, రాజకీయాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి, ప్రజల కోసం పనిచేయాలనే సంకల్పం తీసుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఏది చేటో దాన్ని నిలదీసి నిగ్గదీసి దాన్ని తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాం, దాన్ని బండకేసి కొడతాం తప్ప క్షమించి ఊరుకునే ప్రశ్న లేదు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆ విధంగా మనమందరం పురోగమించాలి. నేను జాతీయ రాజకీయాలను కూడా ప్రభావితం చేసే దిశగా ముందుకు సాగుతా ఉన్నాను. తప్పకుండా 600 సరే 100కు 100% ఈ దేశాన్ని రుజుమార్గంలో పెట్టడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి సర్వశక్తులు, సకల మేధో సంపత్తిని ఉపయోగించి చివరి రక్తం పొట్టు దారబోసైనా సరే ఈ దేశాన్ని సెటరేట్ చేయడానికి కూడా ముందుకు పోతా అని చెప్పి ఈ శుభ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా हुकूमत ने देही इलाकों में सनतों का जाल बिछाने तरगीबी तौर पर और इख्तराई स्टार्टअप के लिए 30 लाख रुपए सब्सिडी पर 2 पायलट प्रोक्योरमेंट ग्रांट देने का ऐलान किया है. इसे तेलंगाना स्टेट इनोवेशन फॉर रूरल इम्पैक्ट इंसेंटिव्स का नाम दिया गया है. इसकी मेजबानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन करेगा. यहाँ एक बयान में ख्वाहिशमंद अफराद से दरखास्तें तलब की गई हैं. इसके लिए एक वेबसाइट का नंबर दिया गया है जिस पर दरखास्त गुजार रास्त तौर पर अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं. इन दरखास्तों की मुकामी सतह पर कायम की जाने वाली एडवाइजरी कौंसल तनकीद करते हुए फंड की इजराई करेगी. हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में हुक्मनामा जारी करते हुए इस मकसद के लिए TSIC को नोडल एजेंसी बनाया था. वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने कहा, पहाड़ी शरीफ के रैंप और दीगर काम जारिया साल के अवाखिर में मुकम्मल कर लिए जाएंगे. कोविड की वजह से जो काम रुक गए थे वो दोबारा शुरू हो गए हैं. वजीर मौसूफ ने पहाड़ी शरीफ की दरगाह का दौरा करते हुए जारी कामों का जायजा लिया. इस मौके पर ईश्वर ने कहा कि पहाड़ी शरीफ के रैंप के काम को कोविड की वजह से रोका गया था. इन कामों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए इक़दामात जारी हैं. वजीर मौसूफ ने कहा कि ये काम 2 मरहलों में मुकम्मल होंगे. पहले मरहले के तहत 700 मीटर रिटेनिंग वॉल तामीर की जाएगी. उनका कहना था कि 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पहले मरहले के 70% से ज़्यादा काम हो चुके हैं. दूसरे मरहले के तहत सड़क के दोनों जानिब लाइटिंग, पार्किंग, रेस्टरूम और दरगाह की कमान के काम मुकम्मल किए जाएंगे. साबिक वजीर जी प्रसाद ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना बनाने के सीआर का ऐलान सफेद झूठ है. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जुनूबी तेलंगाना को मुकम्मल तबाह कर दिया गया. विकाराबाद के इलाके के साथ नाइंसाफी की गई. प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया. केसीआर की नाइंसाफी के खिलाफ 26 फरवरी को जलसा मुनक्किद होगा. इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि जिले रंगारेड्डी के साथ केसीआर नाइंसाफी करते आ रहे हैं. केसीआर और टीआरएस हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ 26 फरवरी को परगी में जलसा मुनक्किद किया जाएगा. इसमें केसीआर की नाइंसाफी का खुलासा किया जाएगा. बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र नायक ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान आवाम से किए गए वादे को केसीआर ने पूरा नहीं किया. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना के जहदकारों की कुर्बानियों को ज़ाय किया जा रहा है. अवाम में बरहमी को देखते हुए केसीआर ने नए ड्रामे शुरू किए हैं और जिस तरह से बताया गया है कि टेनेंट के बगैर फ्रंट केसीआर का नया स्टंट है. सुनहरा तेलंगाना बनाने में नाकाम केसीआर सुनहरे हिंदुस्तान का अवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं. नायक ने कहा कि रकम मुंतकली के मामले में IAS ओहदेदार जो ताउन कर रहे हैं वो मुस्तकबिल में मुश्किलात से दो चार होंगे.
कालेश्वरम और मिशन भगीरथा के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। तेलंगाना के नाम पर हर एक को धोखा दिया गया है। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से टीआरएस को बयारम स्टील फैक्ट्री क्यों याद नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुकामी रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट ने क्यों सवाल नहीं किया। लोकसभा के टीआरएस कायदीन एन नागेश्वर राव ने क्यों सवाल नहीं उठाया। अगर टीआरएस अरकान पार्लियामेंट इस मामले में संजीदा हैं तो इस्तीफा देकर जंतर मंतर पर धरना दें। उनका कहना था कि मेडारम यात्रा को ना आकर केसीआर ने गिरिजनों की तौहीन की है। बीजेपी और टीआरएस मिलकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने आशा वर्कर्स की खिदमात की सितारिश की। लालापेट हॉस्पिटल से वाबस्ता आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन तकसीम किए गए। इस तकरीब से खिताब करते हुए पद्माराव ने कहा कि हुकूमत आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ उन्हें स्मार्टफोन देकर हौसला अफजाई कर रही है। इस मौके पर शोबे सेहत के ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद सनती नुमाइश का 25 फरवरी बरोज जुमे से आगाज होने जा रहा है। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने बताया कि नुमाइश के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जारिया साल 1 जनवरी को नुमाइश का आगाज हुआ था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र दूसरे दिन ही इसे मुअत्तल कर दिया गया था। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के अवाम को नुमाइश के मुअत्तल होने से मायूसी हुई थी, लेकिन अब 25 फरवरी से दोबारा नुमाइश का आगाज होगा। नुमाइश में हर साल की तरह इंतजामात कर लिए गए हैं। कोविड के कवायद के मुताबिक तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के भी मौसर इंतजामात किए गए हैं। शहर के अवाम को भी नुमाइश का बेचैनी से इंतजार है। लॉकडाउन की वजह से नुमाइश पहले ही मनसूख हो चुकी थी, लेकिन अब नुमाइश के दोबारा आगाज को लेकर अवाम में भी मसरत देखी जा रही है। महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से पेट्रोल पंप्स की जांच जारी है। चारशंबे को एएसओ तनुजा, डिप्टी तहसीलदार चारमीनार असलम, डिप्टी तहसीलदार मलकपेट कविता ने महकमे औजान पैमाइश के अहदेदारों के हमरा हाशिमाबाद के पेट्रोल पंप का मुआयना किया। इस पेट्रोल पंप पर कुछ नकायस पाए गए। एएसओ तनुजा ने बताया कि महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से ऐसे नकायस वाले पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बनलागुड़ा तहसीलदार दफ्तर में 6 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में एक तरफ जहां मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं, दूसरी तरफ तालीमी शोबे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हमातनगोश कोशिशें हो रही हैं। इसी सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को चंचलगुड़ा जूनियर व डिग्री कॉलेज का मुताल्लिका इंतजामिया के साथ दौरा किया। कॉलेज के इंतजामिया की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ कराया गया। अहमद बलाला ने स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का तफसीली मायना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक कैंपस में स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज चलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि स्कूल के लिए सुबह के औकात हैं, जबकि दोपहर में कॉलेज चलाया जा रहा है। रुकन असम्बली ने बताया कि यहाँ पर क्लासरूम्स की कमी है और इसके लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए स्कूल की नई इमारत की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए एमपी और एमएलए फंड के तहत काम कराए जाएंगे। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया गया। अहमद बलाला ने बाद में स्कूल इंतजामिया और कॉलेज इंतजामिया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और इस इजलास में तमाम मसाइल से वाकिफियत हासिल की गई। वाज़ेह है कि मलकपेट में सेहत, तालीम, रोजगार के अलावा दूसरे शोबेजात में मुसलसल काम हो रहा है। ख़वातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हज़ारों ख़वातीन ने इससे इस्तिफ़ादा किया है। नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए जॉब मेले मुनक्किद किए जा चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की एक कोशिश रही है कि अक़लियती तलबा को मेयारी तालीम फराहम हो सके, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को तरजीह दी जा रही है। मलकपेट में कई सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में मजलिस की नुमाइंदगी पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा चुका है।
آج یہاں چنچوڑے کا دورہ ہم یہاں پہ ڈی ڈی اوز اور یہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام اسٹاف اور میڈیا کارپوریٹر کے ساتھ یہاں پر پورا پھرے ہم یہاں پر دیکھے تو یہاں پر ہائی اسکول جیسا جونیئر کالج کی پرمائسز کے اندر صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ہائی اسکول کے بعد میں 12 بجے کے بعد سے جونیئر کالج جس طریقے سے چلا رہے ہیں اور اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کے بچوں کو دونوں کو ایک ہی روم میں بٹھا کر یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے. ہم یہی کریں گے کہ حکومت سے نمائندگی کر کے ایم پی فنڈ ہو یا ایم ایل اے فنڈ استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ایڈیشنل بلڈنگ بنائیں گے تاکہ اسکول کے بچے کمپلیٹلی سپریٹ ہو جائے, جونیئر کالج کی بلڈنگ سپریٹ ہو جائے, ڈگری کالج کی بلڈنگ سپریٹ ہو جائے. یہ سب تمام بلڈنگ اب سفیشینٹ رومز کے ساتھ ان کی تمام بلڈنگ سپریٹ اگر ہو جائیں گے تو تعلیم کا معیار جو ہے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ول امپروو مور. تو اسی کے اوپر ہم نمائندہ کریں گے اور اس کا کام بھی کریں گے. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ زیر التواء کاموں کا جائزہ لیا. ٹولی چوکی فلائی اوور کے نیچے باکس ڈرین کے کام میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ 7 کروڑ روپے سے زائد کی رقم سے نالے کے کام کی منظوری عمل میں آئی ہے. رکن اسمبلی نے بتایا کہ اگر دوسرے نالوں کے کاموں کو بھی منظوری مل چکی ہے اور ان تمام کاموں کا جلد آغاز ہوگا. اس موقع پر متعلقہ محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے. مغلپورہ ڈویژن کے بستی دواخانے کی آشا ورکرز میں رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں اسمارٹ فون تقسیم کیے گئے. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ بھی موجود تھیں. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے آئی ٹی کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن سے ملاقات کرتے ہوئے ملک پیٹ میں آئی ٹی ہب اور آئی ٹی ٹاور کی تعمیر کے سلسلے میں بات چیت کی. اس سے پہلے بھی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی طرف سے ملک پیٹ کے بعض علاقوں کی نشاندہی کرائی گئی تھی جہاں پر آئی ٹی ہب اور آئی ٹی ٹاور کی تعمیر سے متعلق حکومت کو توجہ دلائی گئی تھی. اس سلسلے میں نقشہ بھی تیار کیا گیا تھا اور متعلقہ حکام کو اس بارے میں واقف کرا گیا تھا. آج پھر احمد بلالہ نے آئی ٹی شعبے کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن سے ملاقات کرتے ہوئے اسی سلسلے میں توجہ دلائی اور تفصیلی طور پر اس معاملے میں تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ٹی شعبے کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کو تیقن دیا ہے کہ تمام کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد اس سلسلے میں یہاں پر آئی ٹی ہب اور ٹاور کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا. ملک پیٹ کی ہمہ ترقی کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی کوششیں مسلسل جاری ہیں اور حلقہ ملک پیٹ میں آئی ٹی ہب اور آئی ٹی ٹاور کی تعمیر سے مقامی عوام میں بھی ایک طرح کا وہاں پر جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور کئی نوجوانوں کو یہاں پر روزگار بھی مل سکتا ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی سلامتی اور اتر پردیش میں مجلس کی کامیابی کے لیے کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ کی خیمگاہ پر آیت کریمہ کی محفل کا اہتمام کیا گیا. رکن اسمبلی احمد پاشا قادری بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے دعا فرمائی. مقامی خواتین کی کثیر تعداد نے اس دعائیہ محفل میں شرکت کی. ملک پیٹ میں اربن پبلک ہیلتھ سینٹر کی آشا ورکرز میں اسمارٹ فون تقسیم کیے گئے. قدیم ملک پیٹ ایم سی ایچ کالونی ہیلتھ سینٹر میں منعقدہ تقریب میں آشا ورکرز میں فون تقسیم ہوئے. مجلسی کارپوریٹر منہاج الدین اور نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیق کے علاوہ ڈاکٹرز اور دوسرا طبی عملہ اس موقع پر موجود تھا. ملک میں زعفرانی تنظیموں کی طرف سے بھائی چارے کی فضا کو متاثر کرنے کی کوششیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. کرمن گھاٹ کے علاقے میں ایک گاڑی میں مویشیوں کی مبینہ منتقلی کے واقعے کو لے کر زعفرانی تنظیموں کی طرف سے تشدد برپا کیا گیا. بتایا گیا کہ پہلے جس گاڑی میں مویشی منتقل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اس پر حملہ کیا گیا اور اس میں سوار بعض افراد کو بھی زد و کوب کیا گیا. جب گاڑی میں سوار افراد بچنے کے لیے قریبی مندر کے پاس جا کر چھپ گئے وہاں بھی ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی. پولیس کے پہنچنے کے بعد زعفرانی کارکنوں کی بڑی تعداد علاقے میں جمع ہو گئی. شرپسند نعرے لگائے گئے.
पुलिस की तरफ से पहले उन्हें समझाकर मुंतशिर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी जारी रही और फिर अचानक पुलिस पर संगबारी कर दी गई। पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, हर तरफ वहां पत्थर नजर आ रहे थे। तशद्दुद में मुलविस बाज कारकुनों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इत्तला मिली है कि वनस्थलीपुरम के सब इंस्पेक्टर माधव रेड्डी के सर पर भी पत्थर का मार लगा है और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब चंपापेट और उसके आसपास के इलाकों में शादी की तकारीब जारी थी। अचानक हालात के खराब होने से अफरा तफरी देखी गई। पुलिस के ज़ायदस्तों को पूरे इलाके में रात भर गश्त करते देखा गया। पुलिस ने अमन का माहौल दूसरी तरफ चारशंबे की सुबह करमन घाट और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस के दस्तों को चौकस देखा गया। हसास इलाकों में भी पुलिस की तलाशगर्दी में शिद्दत देखी गई। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने भी करमन घाट का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान इंचार्ज डीजीपी अंजनी कुमार ने तीनों पुलिस कमिश्नर्स के अलावा एडीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीनियर ओहदेदारों के हमरा डीजीपी ऑफिस में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में करमन घाट में हुए वाक़े से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीपी रच्चाकुंडा की तरफ से बताया गया कि इस सिलसिले में 5 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरपसंदों की हिस्ट्री शीट और कम्युनल शीट भी खोली जाएगी। साउथ जोन टास्क फोर्स ने संतोष नगर पुलिस के इश्तराक से तालीमी जाली सर्टिफिकेट के फरोख्त में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। इस टोली के अरकान की तादाद 8 बताई जा रही है। टास्क फोर्स के मुताबिक इस टोली के सरगना नदीम इब्राहिम के अलावा 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये टोली जाली तालीमी इसनाद जरूरतमंदों को तैयार करके भारी रकूमात वसूल किया करती थी। जाली इसनादात में डिग्री, बीटेक के अलावा दूसरे तालीमी इसनादात शामिल हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से एसएससी के 6, इंटरमीडिएट के 7 जाली सर्टिफिकेट जो तेलंगाना और महाराष्ट्र के रहने वालों के थे जब्त किया। इसके अलावा टास्क फोर्स ने बीटेक आंध्रा यूनिवर्सिटी के 7 सर्टिफिकेट, तेलंगाना की डिग्री यूनिवर्सिटी के 30 असनाद के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज के 35 असनाद को जब्त किया है। टास्क फोर्स ने गिरफ्तारशुदा अफराद को जब्तशुदा अशिया के साथ एसएचओ संतोष नगर पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि उनसे मजीद पूछताछ की जाए। किशनबाग पार्क के पास पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता 2 व्हीलर्स और गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी गई। पुलिस से बचने की कोशिश में 2 स्कूटर आपस में टकरा गईं, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। हालिया चंद दिनों के दौरान पुलिस की तरफ से मुसलसल तलाशी मुहिम और चालानात जारी हैं और पुलिस अभी भी चालानात पर तवज्जो दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को चालानात के दौरान खौफ का माहौल पैदा करने से गुरेज करना चाहिए। एसओटी मलकाजगिरी ने नकली चाय की पत्ती तैयार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला पर उप्पल के साकिन जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र मल्लापुर ग्रीन हिल्स कॉलोनी में गोदाम में ब्रांडेड कंपनियों की मिलावटी चाय की पत्ती तैयार कर रहा था। पुलिस ने भारी मकदार में मिलावटी चाय की पत्ती को जब्त किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चिलकलगुड़ा पुलिस ने 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नारजोन चंदना ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला पर ब्रह्मन बस्ती श्रीनिवास नगर में धावा करते हुए इम्तियाज अहमद, सलमान, सैयद बशीर, रियाज अहमद खान और शुएब खान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 775 ग्राम का गांजा जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 इम्तियाज अहमद शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 22 केसेस में मुलविस था। इस टोली को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को इनाम से नवाजा गया है। ये गांजा ये लोग सेल भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, और ये कहाँ से लेके आए ये सारे हम इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं। और जब भी हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है इन्वेस्टिगेशन में, ये पूरा नेटवर्क बस्ट करने के लिए मौका मिलता है, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। इम्तियाज़ अहमद ये लड़का 21 इयर्स का है और इसके ऊपर पीडी एक्ट भी लगा हुआ है पहले, एंड 22 केसेस में अक्यूज्ड है। ये बाइक थेफ्ट केसेस है बहुत, इसमें सारे आर बाइक थेफ्ट केसेस, एंड रिसेंटली एक एनडीपीएस केस में भी इन्वॉल्व है। ये गुड सिटीजन्स है, वो लोग इंफॉर्मेशन जब भी मिले हमें दे दे ताकि हमारा पूरा सोसाइटी ड्रग फ्री हो जाए।
शमशाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर के कब्जे से 975.16 ग्राम सोने के जेवरात को यानी कि जिस तरह से जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सोने को इंडिगो की फ्लाइट के जरिए इम्फाल से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कस्टम के अहदेदारों ने इम्फाल के इस मुसाफिर के खिलाफ सोने की स्मगलिंग का मामला दर्ज किया है। इसकी मालियत 50,17,000 रुपए बताई गई है। दक्कन के सरकर्दा आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती कादरी शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर शेखुल तजवीद जामिया निज़ामिया का चारशंबे की सुबह इंतकाल हो गया। वो मदरसे मोहम्मदिया तालीम इस्लाम बंडला गुड़े के बानी थे। वो शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के दस्तरास माने जाते थे। उन्होंने दीन की तरवीज व तबलीग और इल्मी सतह पर उसे फैलाने में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। उनकी मुरत्तब करदा यसरुल कुरान को कुरान व अरबी ज़बान के सीखने की अवलीन किताब का दर्जा हासिल हुआ है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में मुसल्लमा हैसियत रखती है। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ शोबजात से वाबस्ता अहले इल्म, उलमा कराम, मशाकीन अज़्ज़ाम, अवामी कायदीन ने इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और आपकी इल्मी खिदमात को करार पेश किया है। मोहम्मद खैसर मोहिउद्दीन साबिक MD रूबी चैनल का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा 24 फरवरी बरोज़ जुमरात बाद नमाज फ़र मस्जिद वज़ीर अली रूबरू दरगाह कमली वाले बाबा दबीरपुरी में अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7702421139 पर रब्ता अदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7702421139। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मौलाना सागर रिजर्वायर का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह। मुल्क में तब्दीली लाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद करने का अज़्म। पहाड़ी शरीफ के रैंप और दीगर काम साल के अवाखिर तक मुकम्मल। वजीर अक़लियती बहबूद का ओहदेदारों के साथ दौरा। करमन घाट वाक़े पर इंचार्ज DGP का इजलास। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। मिलावटी चाय की पत्ती तैयार करने वाला गिरफ्तार और गांजे की मुंतकली में मुलविस 5 अफराद पकड़े गए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।